क्या होगा एक्सेलरेशन? हाँ, कांस्टेंट +10 -10। ये भी गलत बनाया आपने तो शेमफुल। बनाया ही नहीं, मोर शेमफुल। कॉपी भी गलत कर रहे हैं, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। ये चेंज कर रहा है क्या? इज एक्सेलरेशन चेंजिंग? जो आपने बनाया उसमें एक्सेलरेशन। ओके, कितने लोगों का सही था ये? अदर्स रियली शेमफुल। बनाया भी नहीं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ठीक है, इजीएस्ट वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नाउ जब भी आपको ग्राफ बनाने किसी भी चीज के, तो दो ऑप्शंस होते हैं। एक जो काफी बार 11th में कुछ शुरुआत तक तो काम आ जाएगा, वो होगा कि हम उस क्वांटिटी की जिसके साथ ग्राफ बनाना है रिलेशनशिप बना ले, ढूंढ ले। राइट, वी सर्च फॉर रिलेशनशिप बिटवीन दी क्वांटिटीज जिसमें हमको ग्राफ बनाना है। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो हम वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन लिखे कि भाई वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे वेरी होती है। ये इक्वेशन हमें चाहिए। यदि वो इक्वेशन होगी तो ही हम ग्राफ बना पाएंगे। राइट, एक और जुगाड़ होता है कभी कभी कि इक्वेशन अवेलेबल नहीं हो तो भी कुछ जुगाड़ होते हैं, वो हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट 11th में मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेशन से ही ग्राफ बनाना होता है। दूसरा जुगाड़ बेसिकली ये होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है पेपर, तो 4 में से 3 गलत ढूंढ लीजिए। यदि इक्वेशन निकालना बहुत मुश्किल है तो ट्रेंड देख के, ओके, वो बाद में सीख लीजिएगा, उसकी अभी जरूरत नहीं है। वो मैं 12th में सिखाता हूं कि कैसे अपन ट्रेंड से भी ग्राफ बना सकते हैं, भले ही अपने पास इक्वेशन ना हो। ओके, तो अभी तो हमको इक्वेशन चाहिए, बिना इक्वेशन के ग्राफ नहीं बनते। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दिल की फीलिंग से ग्राफ नहीं बनेगी। ठीक है, और ये ऊपर जाके नीचे आने तक की सिचुएशन है। यदि मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है तो इट वुड बी इक्वल टू 20 - 10t। ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमें प्लॉट करना है। राइट, u + at, v इज इक्वल टू u + at। दिस इज u, दिस इज at। तो सबसे पहले तो जिसका ग्राफ बनाना है उसकी इक्वेशन लिखिए, यदि आप लिख सकते हैं तो लिख दी। नाउ व्हाट? ये इक्वेशन यदि आप देखें, थोड़ी बहुत आपने मैथ्स पढ़ी हो अब तक, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कोई जो पहचानता हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की नहीं पहचानता है? ये भी नहीं पता है? 9वीं कक्षा में आती बेटा। अरे हाँ, सो इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ना अनफॉर्चुनेटली अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करके ग्राफ बनाना नहीं आता है, ऐसा लगता है मुझे, जबकि इससे इजी तो कुछ नहीं होता। 9th क्लास की मैथ्स होती है ये, ओके, क्लास 9th में सिखाया जाता है y = mx + c से कैसे ग्राफ बनाया जाए। बट खैर, तो सबसे पहले समझ में आ गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू फॉर मेकिंग स्ट्रेट लाइन इज 2 बार 0 रख के देख लीजिए। एक बार v को 0 रख लीजिए, एक बार t को 0 रख लीजिए। जैसे कि अपन ने t को 0 रखा तो यहां पर होंगे अपन t0, यहां सब जगह t0 है। t0 पुट किया, v का वैल्यू क्या आ गया? 20। v को 0 पुट किया, t कितना आ गया? 2। मतलब v0 पे t 2 है। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया एंड यू हैव वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। Does this match with what we have seen? You can check that। कैसे? कि ये कह रहा है 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुई होगी। ऑलराइट, आप चाहे तो देख सकते हैं 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 मतलब हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। ऑलराइट, u/g करके फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो उससे आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, आप ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी पहले कम होएगी, फिर 0 होएगी और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी और तेजी से और तेजी से और तेजी से
नीचे आती जाएगी, राइट। तो ऐसा ही इस ग्राफ में भी हो रहा है कि वेलोसिटी पहले कम हो रही है, जैसे यहां पे 20 थी तो बीच में कहीं 10 हुई होगी, फिर 0 हो गई होगी, फिर नीचे की तरफ हो गई होगी 10, फिर 20 हो गई होगी वापस, और फिर बढ़ती ही जा रही होगी जमीन से टक्कर तक। हमारे ग्राफ्स 2 + √6 के आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। वैसे बना के हमको लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है कि भाई जब मोशन खत्म तो ग्राफ खत्म। कोई तकलीफ किसी को यहां तक? श्योर। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनी डाउट्स? श्योर। किसी का सही था वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Alright, now how to make speed time graph? Given that, please understand, we do not have any way of making graph of velocity speed time directly, because हमारे पास speed के लेकर कोई formula नहीं है क्या? Do we have a formula for speed? स्पीड का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, उसके साइन का कोई मतलब नहीं होता। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉडुलस है या फिर मैग्नीट्यूड है। तो वो हम ग्राफ में ही शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? भाई जब तक पॉजिटिव है वैसा का वैसा ही बना दो। अब जब ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, जैसे कि ये -1 हुआ, तो हम स्पीड को क्या बोलेंगे? यहां पर +1 बोलेंगे। तो मतलब इस लाइन को नीचे की बजाय ऊपर खींच दो एंड यू विल हैव स्पीड टाइम ग्राफ। इक्वेशन तो नहीं थी, हमने थोड़ा दिमाग यूज किया तो समझ में आ गया। जो वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी वो इधर आनी चाहिए। सही बात भी है, जब तक वो ऊपर जा रहा था स्पीड कम हो रही थी, फिर जब वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो स्पीड 0 से वापस बढ़नी शुरू हो गई, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। कोई तकलीफ किसी को यहां तक? आगे बढ़ू मैं? ओके। नाउ कम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, राइट? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? ओके, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सिर्फ सिंगल पावर होती है, यहां पे हायर पावर है। बस इतना सा मैं कह रहा हूं। ओके, मैं आपको सिर्फ पैराबोला नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि आगे कुछ और ग्राफ्स आते हैं वो आपसे समझ में नहीं आते हैं। तो इट इज बेटर कि आप पैराबोला की जगह रट्टा मारने की बजाय आप आइडिया समझे कि ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं हो। तो उन सब सिचुएशन के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। भाई इक्वेशन लिखेंगे तो अपने पास में या तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो ऐसे बनाएंगे। अब जो भी मैं सिखा रहा हूं वो नॉट स्ट्रेट लाइन के लिए सिखा रहा हूं। नॉट स्ट्रेट लाइन मतलब यदि t की पावर 1 नहीं हो, कुछ भी और हो, e⁻t हो, sin t हो, कुछ भी आ जाए, राइट, तो अपन को सबका तरीका एक ही है। तो इसको पैराबोला में जो आप रट्टा मार के आए वो मत लगाइए, क्योंकि वो लगाएंगे तो फिर जो बाकी के ग्राफ्स आएंगे कभी आगे वो गलत करेंगे आप लोग। इज दिस ओके? नहीं समझ में बात? राइट। तो when you come across a situation where you do not have straight line graph, straight line की इक्वेशन नहीं है, तब ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। You got that? Everybody got that? All right. Okay. क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें भी काम के होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जब x वाली 0 हो रही हो तो y वाली वैल्यू कितनी हो रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे आसान चीज होती है, कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा शुरू करने के लिए। तो t की 0 पे s कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, तो मतलब ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होगा। राइट, बढ़ू मैं आगे। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। क्यों डिफरेंशिएट कर दीजिए?
क्योंकि आपको शायद पता हो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी स्लोप रिप्रेजेंट करता है, कि नहीं पता है बात? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी स्लोप, राइट? यदि अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ds by dt बिकम्स 20 माइनस 10t, राइट? ये इसकी स्लोप रिप्रेजेंट करता है। स्लोप मतलब कि हमारा ग्राफ पॉजिटिव स्लोप, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, समझ रहे हैं? दोनों ही पॉजिटिव स्लोप है। क्या अंतर है मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, राइट? ये कैसी स्लोप है? नेगेटिव स्लोप। 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना स्लोप, पक्का समझ में आता है सबको? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कुछ एक और अंतर है इसमें, मैं उसके बाद में बात करूंगा, राइट? इसकी स्लोप कैसी है? इसकी भी स्लोप नेगेटिव। को बता सकता है इसमें और क्या अंतर है? जब दोनों ही नेगेटिव है तो फिर कैसे पहचानेंगे? ये जैसे यहां पर पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, हाँ कौन बता रहा है दोनों में अंतर? यस, वो वाला हमेशा बढ़ रहा है, वो वाला हमेशा बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका, मुझे नहीं आया समझ। ऑलराइट, इसमें स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव है, और स्लोप खुद भी बढ़ रही है। इसमें स्लोप पॉजिटिव है लेकिन क्या चीज घट रही है? क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है? इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है? क्वांटिटी बढ़ रही है। अरे एक्स के साथ वाई की वैल्यू पहले से ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब यही तो है। स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है? क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन स्लोप घट रही है, राइट? स्टीपनेस, यहां पे भी मैं आप लोग बोलेंगे स्लोप घट रही है और नेगेटिव हो गई, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब स्लोप बढ़ रही है क्योंकि यहां कम स्टीप था और आगे जाके ज्यादा स्टीप हो गया। स्टीपनेस की बात कर रहा हूं। यहां पे स्टीपनेस बढ़ रही है घट रही है? कहां पे चढ़ना आसान होगा, यहां पे चढ़ना कि यहां पे चढ़ना? नीचे। तो यहां पे स्टीपनेस घट रही है, यहां पे स्टीपनेस बढ़ रही है। बेटा गलत सलत बोले जा रही हो, तुम सुन भी नहीं रही हो। यहां पे स्टीपनेस क्या हो रही है? यहां पे स्टीपनेस क्या हो रही है? सर नहीं, आंसर में बढ़ रही है या घट रही है? पक्का? ठीक है। स्लोप का मतलब सिर्फ डिवाइड बाय डीएक्स का वैल्यू नहीं है ना? स्टीपनेस है हमारा मतलब। तो हम यहां पे यही कहेंगे, स्लोप घट रही है, स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है, -3 से -4 हो रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि स्टीपनेस है हमारा। स्लोप का मतलब स्टीपनेस है, स्टीपनेस कम हो रही है, बढ़ रही है। ओके, नहीं आया समझ? ओके, बढ़ू मैं आगे। ऑलराइट, एंड दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द बेस्ट क्राइटेरिया। स्लोप की वैल्यू शुरू में क्या है? ds बाय dt को यदि हम देखें तो t0 पे क्या है स्लोप? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है का मतलब हम इमीडिएटली कुछ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ऐसी भी हो सकती है, पॉजिटिव ऐसी भी हो सकती है, घटती हुई भी हो सकती है और बढ़ती हुई भी हो सकती है। आप क्या करें? नेक्स्ट वैल्यू डाल के देख लेते हैं कि 0 पे 20 थी स्लोप, 0.1 पे कितनी है? 20 से ज्यादा कि कम? कम है। कम है मतलब कौन सी होगी? ये वाली कि ये वाली? स्टीपनेस की वैल्यू कम हुई ना, तो इसका मतलब कैसा होना चाहिए ग्राफ? समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही मेरी बात? इनफैक्ट टी की वैल्यू यदि आप थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालें, चूंकि बड़ा आसान है सवाल, टी की वैल्यू 2 पे कितनी हो रही है स्लोप? 0, मतलब कि ऐसा भी हो रहा है।
और 2 से बड़ी वैल्यू पे स्लोप क्या हो रही है, नेगेटिव हो जा रही है। नेगेटिव में हो सकता है यही, और कोई ऑप्शन है नहीं यहां पे, फिर भी आपको लगे सर हो सकता है ये यू जाए यहां से, तो आप और चेक कर सकते हैं। -3 पे, मतलब टी की वैल्यू 3 पे कितना है, -10। 4 पे मतलब स्लोप की स्टीपनेस बढ़ रही है। कैसे बढ़ेगी स्टीपनेस, ऐसे। हेंस समझ में आया कि स्टीपनेस को चेक करते हैं हम। यदि हमारे पास में ग्राफ नॉन लीनियर है तो देन यू हैव टू स्टडी स्लोप कैसे वेरी हो रही है, उससे आपको ग्राफ मिल जाएगा। Write ST equation for this. साइन सही चाहिए, मतलब नहीं समझ में आया तो मैं दे देता हूं आपको। ये पक्का समझ में आ गया था ना सबको? जरा देख लेते समझ में आया कि नहीं, चेक कर लेते। उल्टा पूछा है मैंने अब की बार, क्या किया है, ग्राफ दे दिया है, बोला इक्वेशन ऐसी होगी इस ग्राफ की, लेकिन ए बी सी के साइन वो आपको डिसाइड करने ग्राफ देख के।